जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आज कोरोमंडल इंटरनेशनल में एक ट्रेड लिए हुआ है। जो हमारी जो एंट्री है वो 1103.65 पे है और हमारा टारगेट इसमें 1120 रुपये के आसपास का है। और हमने जो एसएल लगाया हुआ है वो है 1100 यानी 10 यानी 1099 का हमने एसएल रखा है। यानी करीब करीब 4 रुपये का हमारा एसएल है और हमारा टारगेट जो है वो 1120 रुपये का है। तो इस ट्रेड को हम होने देते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी भी हम इस ट्रेड में बने हुए हैं और ना ये तो हमारा टारगेट दिया और ना ही हमारा एसएल लिया हुआ। इसने हमारा टारगेट मात्र 35 पैसा से ये अचीव नहीं कर पाया हमारा टारगेट, यानी 1119 रुपया 65 पैसा तक ये हाई मार के आया है। और हमारा जो टारगेट था वो था 1120 रुपये का। तो हमारे टारगेट से मात्र 35 पैसा ये नीचे रह गया। अब हमें मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर होते जा रहा है, यानी 2:25 हो चुका है। तो अब मुश्किल लग रहा है जो ये हमारा टारगेट दे पाएगा फिर से। तो इस ट्रेड से हम अब निकलने की कोशिश करते हैं, यानी जो भी हमें प्रॉफिट मिला वो हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 171 रुपये का प्रॉफिट है। हमने 15 क्वांटिटी से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी भी हमें ये 171 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। तो हम इस ट्रेड से निकल जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो पोजीशन है वो 0-0 हो चुका है और हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 171 रुपये का प्रॉफिट मिला है। ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जो आखिर हम इस ट्रेड में इस स्टॉक में ट्रेड क्यों किया था और क्यों हम इस स्टॉक को सिलेक्ट करने की कोशिश किया था। थोड़ा सा हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हायर है बनाते हुए एक स्विंग बनाया था और इसे यहाँ पे स्विंग बना के फिर से लोअर लो आया था और आखिर में इसी स्विंग को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर गया था। जब यहाँ से गिरा था तो इसी स्विंग पे इसने एक सपोर्ट बनाया था। ये जो स्विंग है इसी स्विंग पे इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया है। जब इंक्रीज वॉल्यूम किया है तो ये हायर है, ये तो वोलेटाइल बनाया है, लेकिन लास्ट में इसने प्रीवियस डे के हाई को ऊपर की ओर तोड़ने की कोशिश किया है। तो इस स्टॉक में हमने ये सोचा था कि यदि इस कैंडल के लो के ऊपर ये स्टॉक ओपन होता है तो इसमें एक अच्छा खासा मूव आएगा और ये इसका जो टारगेट होगा वो इस कैंडल का लो यानी यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। यही चीज़ दिमाग में रख के हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया था। और इसकी जो ओपनिंग है वो आज बिल्कुल हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग दिया है। ऊपर ओपनिंग देने के बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ है और इस रिट्रेसमेंट के क्रम में इसने 22 सितंबर का जो एक इम्पोर्टेंट कैंडल था उसी कैंडल को सपोर्ट बना के फिर से ये ऊपर हायर है जाने की कोशिश किया है। यानी इसी कैंडल को ये सपोर्ट बना के ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो हमारा जो एंट्री था वो इसी के आसपास का था, यानी ये जो लेवल आप नीचे वाला लेवल देख रहे हैं इसी लेवल के आसपास हमने एंट्री बनाया था और हमने जो एसएल रखा था वो करीब करीब 1099.75 के आसपास का एसएल रखे हुआ था। यानी टोटल हमने 4 रुपये के एसएल के साथ इस स्टॉक को बाय साइड के लिए एग्जीक्यूट किया था और हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था 1120 का। तो ये हमारे टारगेट से मात्र 30 पैसे दूर था। ये हमारे टारगेट को हिट नहीं कर पाया और ये फिर से लोअर लो बनाते हुए नीचे आने की कोशिश किया। तो हमने इस ट्रेड में से जो निकला है वो 1115 के आसपास हमने इस ट्रेड में से
निकल गए थे। तो इसमें जो हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एंट्री था वो था 1103.65 का। जो हमारा एसएल था 1099.75, ये हमारा एसएल था। यानी करीब करीब 4 रुपया के एसएल के साथ हमने स्टेट को एग्जीक्यूट किया था। और ये जो हमारा टारगेट मिला है इसमें वो मिला है 1115 का। तो 1115 माइनस 1103.65, यानी हमें 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। डिवाइडेड बाय 4, तो हमें 2.83 का इसमें हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टॉक जो है एक 5 मिनट के कैंडल के अंदर में ही पूरे दिन निकाल दिया था। लेकिन हम इसीलिए इसमें बने हुए थे लास्ट तक कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ नहीं पा रहा था। ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया था, फिर से हायर हाई बनाया, इस स्विंग को नहीं तोड़ा। यहाँ भी एक लो बनाया था, इस स्विंग को भी नहीं तोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की। इसीलिए इस स्टॉक में हम बने हुए थे और आखिरकार ये लगभग हमारे टारगेट को हिट कर ही दिया था। केवल 30-35 पैसे से हमारा टारगेट रह गया था। तो ये था आज का हमारा ट्रेड।